तो आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। और नंबर सिस्टम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, एक ब्रीफ रिव्यू नंबर्स के बारे में समझ लेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि नंबर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से पहला जो आता है, द फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर। और पहला जो है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा, क्लास 8th में भी आप पढ़ चुके होंगे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नंबर्स किसको कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर्स जैसे कि स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, स्टार्ट फ्रॉम 1 टू सोन अप टू इनफाइनाइट। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। मीन्स इफ वी ऐड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर, ये हम नेचुरल नंबर ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। इफ वी ऐड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर then it is called whole number। सो होल नंबर को W से डिनोट कर सकते हैं हम, कैपिटल W से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ 0 1 2 3 4 सोन अप टू इन्फिनिट। उसके बाद आता है इंटीजर। अगर हम इस होल नंबर में ये नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव टर्म्स को भी ऐड कर देते तो वो इंटीजर बन जाता है। और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो जेड इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सोन अप टू इन्फिनिटी। और इधर सोन अप टू माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं, इधर भी इन्फिनिटी जा सकता है। और ये जो सेट पूरा बनता है ये इंटीजर नंबर का सेट बनता है। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर्स। यानी कि बेसिकली वो मिरर, जैसे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसी का मिरर इमेज अगर हम ले लेंगे तो वो नेगेटिव आता है। अगर हम नंबर लाइन में इस चीज़ को देखें तो नंबर लाइन में कुछ ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं और नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 ऐसे सॉन अप टू यहाँ पे चलता जाएगा। और इधर इसी का मिरर इमेज करेंगे तो -1 -2 -3, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और ऐसे सॉन अप टू, तो ये जो पूरा बनता है इसी को कहते हैं इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर उसको कहते हैं जो, जैसे कि जो नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 1 2 3 सोन अप टू, ये पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या है? ये है जैसे कि -7 -6 -5 सोन अप टू -1, और इधर ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे एक आता है जीरो। यहाँ पे जो जीरो था, जीरो तो इंटीजर है, लेकिन जीरो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। रैशनल नंबर किसको कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। रैशनल नंबर इज नथिंग बट द नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q। द नंबर्स इज द फॉर्म ऑफ p by q is called rational numbers and it is denoted by q। और इसको q से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स इसको q से डिनोट करते हैं, ठीक है, q से डिनोट करते हैं। तो p by q कहने का मतलब क्या हुआ? p by q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कि रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 1/2 3/4 5/6 सोन अप टू कुछ भी हो सकते हैं। 0/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है?
यहाँ पे जो ये p, ये बेसिकली ये बन गया p और ये बन गया q, न्यूमरेटर में p और डिनोमिनेटर में q। तो डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर में होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि p is a natural number as well as whole number as well as integer, also integer, ये बन जाते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे p कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन q में हमेशा ये ध्यान रखना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो द नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद फिर बोला है कि रीजन्स फॉर योर आंसर, इसके बारे में रीजन्स भी बताना है, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। बोल रहा कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 टू होल नंबर क्या होता है? बेसिकली होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि होल नंबर होता है 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हर एक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। 0 इज़ अ होल नंबर, और 0 तो होल नंबर होने के होल नंबर है, लेकिन 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है? हर एक इंटीजर, तो ठीक है, इंटीजर क्या होता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं? 1 -1 0 1 2 ऐसे सोन अप टू -2। तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। हाँ, ये तो सही है कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में इंटीजर हो सकते हैं और डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज 1 हो सकता है, जैसे -2/1 -1/1। तो ये क्या हो सकते हैं? ये रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर हो सकता है? तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि अगर हम 2/3 लिखते हैं तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक क्या है? q इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, और क्या ये एक इंटीजर हो सकता है? तो 2/3 इज़ नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं हो सकता है। ये इंटीजर कैसे होगा? क्योंकि ये 2/3 है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर इसको कहते हैं जो -2 -1 0 1 2, ये इसको इंटीजर कहते हैं, तो ये एक इंटीजर नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है? तो एवरी नेचुरल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 से सोन अप टू इन्फिनिटी। तो क्या ये होल नंबर हो सकता है? हाँ, ये होल नंबर हो सकता है, तो ये एक ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक होता है, तो ये होल नंबर 0 से इन्फिनिटी के बीच में 1 टू इन्फिनिटी होता ही होता है, तो ये ट्रू हो सकता है स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है क्या एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर हो सकता है? हर एक इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है? जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, क्या ये हर एक इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं, नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर है, बट नेगेटिव इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक रैशनल नंबर क्या एक होल नंबर हो सकता है? तो रैशनल नंबर क्या होता है? बेसिकली p/q के फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये 2/3 एक होल नंबर हो सकता है? अगर हम 2/3 एक रैशनल नंबर लेते हैं तो क्या ये होल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इज़ अ जीरो रैशनल नंबर, कैन यू write it in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. 0 is a rational number, and it is also written as 0/1, where 0 is integer and 1 is also integer. एंड q, p तो हो जाएगा तुम्हारा 0 और q हो जाएगा 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम पढ़ेंगे फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स और भी कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर a कोई इंटीजर है या कोई एक रैशनल नंबर है,
एक कोई इंटीजर कह सकते हैं या रैशनल नंबर ले लेते हैं, और b इज़ ऑल्सो एज इज़ अ इंटीजर और रैशनल नंबर कह सकते हैं, बेसिकली रैशनल नंबर ही बोल सकते हैं। a और b दोनों अगर रैशनल नंबर है तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स और भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में और भी जो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई और भी रैशनल नंबर्स है या नहीं। अगर ये होंगे तो इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएंगे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 5 रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में कैसे निकालेंगे उसका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक रैशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में हो जाए। तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, तो यही फार्मूला से अभी हम जो फार्मूला बताएं a प्लस बी बाई टू से एक रैशनल नंबर मिल सकता है। तो a इज़ 1 ले लेते हैं, a को हम अगर 1 ले लेते हैं और b को अगर 2 ले लेते हैं, तो अगर रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई टू, क्योंकि ये फॉर्मूला होता था a प्लस बी बाई टू। तो ठीक है, तो 1 प्लस 2 बाई टू, तो ये हो जाएगा 3 बाई टू। तो 3 बाई टू इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब ये तो एक हो गया, अब इसी तरह हम 4 निकालेंगे। तो और 4 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सेकेंड अगर रैशनल नंबर निकालते हैं बिटवीन 1 एंड 2, तो फर्स्ट नंबर अगर हम ले लेते हैं 1, और सेकेंड अगर b में हम यही जो बीच में इसका रैशनल नंबर था इसको अगर हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 बाई टू। तो अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 1, अब इन दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर निकालेंगे, तो क्या इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा वो क्या है, 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकता है, इसीलिए रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3 बाई टू यही हो जाएगा। उसी तरह से हम बनाएंगे 1 प्लस 3 बाई टू। तो यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे 2 का 2 ही रहेगा, ये 2 प्लस 3 बाई टू, तो ये हो जाएगा 5 बाई 4। ओके, इसी तरह अब a को हम 3 बाई टू ले लेते हैं और b को 2 ले लेते हैं। तो इन 1 और 2 के बीच में इसको भी जब हम इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा वही रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में भी हो जाएगा। तो रैशनल नंबर बिटवीन ये 3 बाई टू एंड 2 हो जाएगा 3 बाई टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 बाई टू डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 4 7 और ये 2 नीचे आ जाएगा 7 बाई टू और ये 2 तो नीचे ही रहेगा, यानी 7 बाई 4 ओवरऑल क्या हो जाएगा 7 बाई 4। इसी तरह थर्ड, यानी कि एक आ गया 7 बाई 4, एक 5 बाई 4 और एक आ गया 3 बाई 2। इसी तरह अब हम इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो भी 1 बाई 2 के बीच में आ जाएगा। तो एक 5 बाई 4 ले लेते हैं, एक 7 बाई 4 ले लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट 5 बाई 4 प्लस 7 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 7 और 5 ये हो जाएगा 12 बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 बाई 8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इसी तरह अब हम एक ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं और एक 5 बाई 4 ले लेते हैं, फिर से उसी फार्मूला से बनाएंगे। तो रैशनल नंबर बिटवीन 5 बाई 4 एंड 2, इनके बीच का जो रैशनल नंबर आएगा वो भी 1 एंड 2 के बीच में हो जाएगा। तो उसी फार्मूले से हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये 4 2 ज़ा 8 और ये 4 और ये 2, तो 8 5 हो जाएगा 13 बाई 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 13 बाई 8। तो 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, 13 बाई ये 8 हुआ, तो ये 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे। पहला तो ये हम लिखते हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट इज 3 बाई 2, उसके बाद 5 बाई 4, 7 बाई 4 और फिर 12 बाई 8 और फिर 13 बाई 8, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये 5 रैशनल नंबर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आपका सेम ही मैच करे, ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर आपका यही हो जाए, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे ये 12 बाई 8 और 13 बाई 8 है, तो इसके बीच में भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इसके बीच में भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं।
जैसे ये 12/13, यहाँ पे 12/13 है और यहाँ पे 11/8 भी हो सकता है इसके बीच का रैशनल नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सेम ही मैच हो, बट कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए और तरीका यही होना चाहिए पता करने का। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करके आने हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में कैसे हो जाएगा, एक को हम ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और ए और बी मान लेंगे, a/b/2 करके हो जाएगा इनके बीच का रैशनल नंबर। उसी तरह जो a/b और a+b/2 से जो आएगा उसको ए मान लेंगे और फिर 3 को बी मान लेंगे और इस तरह से कैलकुलेट करके हम 6 रैशनल नंबर इनके बीच में निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चंस में किए। इसी तरह 3/5 and 4/5 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।